नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बिहार बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। यह 16वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक प्रतीक में डैश होते हैं। ए है गुलाब का पेड़, बी है खजूर का पेड़, सी है वट वृक्ष, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा खजूर का पेड़। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? ये है पीवी नरसिम्हा राव, बी है मनमोहन सिंह, सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? ए है 1971, बी है 1956, सी है 1949, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 1949। अगला प्रश्न है, पितृसत्तात्मक समाज क्या है? यह है वैसा समाज जहां महिलाओं का मान पुरुषों से ज़्यादा होता है, बी है वैसा समाज जहां पुरुषों का मान महिलाओं से ज़्यादा होता है, सी है वैसा समाज जहां महिलाओं और पुरुषों का मान बराबर होता है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा वैसा समाज जहां पुरुषों का मान महिलाओं से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर शहर योजना के लिए प्रसिद्ध है? यह है सिंधु घाटी सभ्यता, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है पर्शियन सभ्यता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? यह है मोहम्मद हुसैन, सी है उस्ताद अहमद लाहौरी, सी है शाह ईसा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम राज्य का नाम उस राजनीतिक पर रखा गया है जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? यह तिब्बत से, बी है मंगोलिया से, सी है वर्म से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। श्याम जनजाति के नाम पर भारत के एक राज्य का नाम असम है। यह जाति थाईलैंड से संबंधित है। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम देश था। ठीक है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर क्या था? एक मुगल महल था, यह है बी है एक राजपूत दुर्ग, सी है खिलजियों की राजधानी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा एक राजपूत दुर्ग था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? ए है अकबर ने, बी है बीरबल, सी है अबुल फजल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या सही है? यह अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। बी है निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टियों को राज्य व राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान करता है,
सी है निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभाओं की अधिसूचना जारी करता है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? ए है 1930 में, बी है 1931 में, सी है 1925 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1931 में। अगला प्रश्न है शिवाजी के बाल्यकाल का पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? ए है शाहजी भोसले, दो है माता जीजाबाई, तीन है गुरु कोंडदेव, चार है तुकाबाई मोहिते। ऑप्शन देखिए क्या होगा उत्तर इसका? माता का और गुरु कोंडदेव का। तो ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? ए है राजाराम, बी है बालाजी विश्वनाथ, सी है गंगाबाई, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजाराम। अगला प्रश्न है मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? ए है शाहजी, बी है संभाजी, सी है पेशवा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ए है 1958, बी है 1905, सी है 1906, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1906 में। अगला प्रश्न है वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था कहाँ हुआ था? ए है कलकत्ता में, बी है बम्बई में, सी है दिल्ली में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहाँ से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? यह है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, सी है पंडित रविशंकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? ए है 1906 में, बी है 1916 में, सी है 1940 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। ए है एनी बेसेंट द्वारा होम रूल घोषणा के बाद, बी है बंगाल विभाजन के बाद, सी है दांडी मार्च के बाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। कांग्रेस समिति को इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला था। ठीक है। अगला है वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। बी है वित्त आयोग केंद्र व राज्यों के बीच वित्त का विभाजन करता है। सी है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है जल वाष्प, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? यह है केपलर, बी है गैलीलियो, सी है न्यूटन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा केपलर ने। अगला प्रश्न है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ए है पृथ्वी, बी है शुक्र, सी है सूर्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ए है मध्य अक्षांश घास स्थल, बी है टैगा, सी है भूमध्य सागरीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य अक्षांश घास स्थल। अगला प्रश्न है, लंबे स्टेपील किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? ए है भारत, बी है मिस्र, सी है ग्रीस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र में। अगला प्रश्न है, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? ए है चंडी प्रसाद भट्ट, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है श्याम प्रसाद बहुगुणा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ए है सुंदरबन, बी है असम के जंगल में, बी है कच्छ का रण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है? ए है नागार्जुन, बी है मानस, सी है पेंच, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जिम कॉर्बेट भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? ए है सोनालिका, बी है रत्ना, सी है कल्याण सोना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा रत्ना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित समिति है? ए है बलवंत राय मेहता समिति, बी है अशोक मेहता समिति, सी है LM सिंघवी समिति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? ए है 1960, बी है 1970, सी है 1980, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए होगा 1960 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? यह है सहकारी खेती, बी है अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, सी है ज्योत उपविभाजन और विखंडन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सहकारी खेती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? यह है सस्यन की अधिक सघनता, बी है निर्धारित अधिकतम मूल्य, सी है नई कृषि प्रौद्योगिकी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा निर्धारित अधिकतम मूल्य। अगला प्रश्न है,
हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। ए है पंजाब और तमिलनाडु में, बी है पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, सी है हरियाणा में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ए है भारत और बांग्लादेश, बी है भारत और भूटान, सी है भारत और चीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। 17 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन के बाद सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा यह रेखा निर्धारित की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है मूल्य सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह है समष्टि अर्थशास्त्र, बी है विकास अर्थशास्त्र, सी है सार्वजनिक अर्थशास्त्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल्य सिद्धांत व्यष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। चूँकि व्यष्टि अर्थव्यवस्था में मूल्य सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए मूल्य सिद्धांत को व्यष्टि अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आंतरिक लेन देन किससे संबंधित है? ए है व्यापार क्षेत्र से, बी है शेयर बाजार से, सी है ऋण बाजार से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है आय बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस मूल्य को कहा जाता है? ए है उच्चतर वस्तु, बी है गिफिन वस्तु, सी है निम्नतर वस्तु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा उच्चतर वस्तु। अगला प्रश्न है भारत में किस कारण कृषि की उपलब्धि अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच गई है? यह है छोटी जोतें, बी है ट्रैक्टरों की कमी, सी है गरीब किसान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए छोटी जोतें। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? यह है जुएल लकाड़ा, बी है बिशप वॉन ह्यूवर्क, सी है ठेबलेराव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। साइमन कमीशन के समक्ष बिशप वॉन ह्यूवर्क एवं जुएल लकड़ा ने पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव रखा था। ठीक है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय को क्या कहा जाता है? यह है व्यक्तिगत आय, बी है औसत पूंजी निवेश, सी है प्रयोज्य आय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयोज्य आय। अगला प्रश्न है अगर किसी राज्य की विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? यह है मुख्यमंत्री की सलाह पर, बी है यह है पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, बी है प्रधानमंत्री की सलाह पर, सी है राष्ट्रपति की सलाह पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय जब किसी भी दल का गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्वयं विवेक से करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? ए है मध्य प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है केरल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। यह राज्य का उच्च सदन होता है। अनुच्छेद 168 भारत के 6 राज्य जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना में विधान परिषद है। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों को बाईकैमरल स्टेज कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उससे समाप्त किया जाता है? ये है अनुच्छेद 167, बी है
अनुच्छेद 168, डी है अनुच्छेद 170, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है 169 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह किसके अंतर्गत आता है? यह है राज्य के नीति निदेशक तत्व, बी है संघ सरकार, सी है मूल्य अधिकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अनुच्छेद 211 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्य या आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? यह 350, बी है 600, सी है 500, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 500। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? यह है 12, बी है 6, सी है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 187 के अनुसार राज्य विधान सभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? यह है राज्य सरकार, बी है राज्य के नीति निदेशक तत्व, सी है संघ सरकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? यह संविधान का लचीलापन, बी है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, सी है न्यायिक सर्वोच्चता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? यह है शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, बी है शांतिपूर्ण एवं हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, सी है हिंसक संसाधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है। यही लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्धानता है। प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? ये है हरा रंग, बी है लाल रंग, सी है नीला रंग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, इसमें रोगी हरा, लाल तथा नीले रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, हरा, लाल और नीले रंग में। एक है डॉपलर प्रभाव लागू होता है, यह है प्रकाश तरंगों पर, बी है ध्वनि तरंगों पर, डी है आंतरिक तरंगों पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डॉपलर प्रभाव को एक पर्यवेक्षक के लिए तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो ध्वनि के स्रोत के संबंध में आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? ए है एर्नस्ट सेल्सियस, बी है डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, सी है विलियम थॉमसन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा,
एंस सेल्सियस। अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है। यह इटाई इटाई बीमारी, बी है सीसा विषाक्तता, सी है तंत्रिका शूल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, सीसा विषाक्तता। अगला प्रश्न है, कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद होती है? ए है जीनोमंडल, बी है जोनोमंडल, सी है समताप मंडल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में डैश की उच्च सांद्रता अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। ऑप्शन सामने है, देखिए क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, SO2 एवं NO2। अगला प्रश्न, हाथी दंत का रूपांतरण किस भाव से होता है? ए है आंतरिक दंत, बी है पश्च दंत, सी है द्वितीयक दंत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितीयक दंत। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 1.64 किलोग्राम, बी है 1.36 किलोग्राम, सी है 1.46 किलोग्राम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.36 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, एस्टर किस संघ से संबंधित है? ए है आर्थ्रोपोडा, बी है एनिलिडा, सी है प्लेटीहेल्मेटिज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एस्टर संघ मोलस्का से संबंधित है। ये जीव द्विअरीय समितीय त्रिकोष्ठीय गुहा वाले जानवर है। इनका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन जंतुओं में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है? यह है सिलोमेट, बी है एसिडोसिलोमेट, और सी है जंगली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जंतु जिनमें शरीर गुहा अनुपस्थित होता है उनको एसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है भगत सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? यह बिरसा मुंडा, बी है अनुग्रहण नारायण सिन्हा, सी है सच्चिदानंद सिन्हा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा यह उत्तर? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने उपयुक्त कथन का औपचारिक रूप से प्रयोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है, दांडी यात्रा की गई थी। ऑप्शन ए है 1932 ईस्वी में, बी है 1931 ईस्वी में, सी है 1929 ईस्वी में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक किए थे। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। यह है दिल्ली में, बी है नासिक में, सी है पटना में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है MG रनाडे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक।
अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ए है जापान, बी है बर्मा, सी है सिंगापुर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? ए है रांची, बी मुंगेर, सी पटना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? ए है 23 मार्च 1931 को, बी है 23 मार्च 1932 को, सी है 23 मार्च 1933 को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को। जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की थी? ये है खुदीराम, बी है भगत सिंह, सी है मदन लाल ढींगरा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के गवर्नर रह चुके जनरल डायर की जो है इसने ही इन्हीं के आदेश पर जालियांवाला बाग में अमृतसर में जो है असंख्य निहत्थे लोगों को गोली मारकर हत्या किया गया था। तो सरदार उधम सिंह ने हत्या कर दी थी इनकी। ठीक है, उधम सिंह गोली मारकर इनकी हत्या की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? भीमराव अंबेडकर ने, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया था तथा 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया था तथा जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया था इसका। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये है 1986, बी है 1990, सी है 1980, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 में। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है ओजोन परत का संरक्षण, बी है जैव विविधता संरक्षण, सी है वैश्विक तापमान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ए है 1982, बी है 1986, सी है 1992, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा 1986 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है, देखिए क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा SDG 6। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामसर अभिसमय किससे संबंधित है? ए है जलवायु परिवर्तन, बी है कीटनाशक प्रदूषण, सी है ओजोन परत रिक्तीकरण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 1971 में ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसलिए इसे आर्द्र भूमि पर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? यह उत्पादक, बी है पोषण संबंध, सी है ऊर्जा प्रवाह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पोषण संबंध। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? ए है सूक्ष्म जीवाणु, बी है अपघटक, सी है द्वितीयक उपभोक्ता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, शीतकालीन धुंध के मुख्य प्रेरता है? ऑप्शन है, देखिए क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा NOx और हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ सामान्यतः एक विशेष प्रकार के जंतु पाए जाते हैं या एक विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं? ए है प्राकृतिक आवास, बी है प्राकृतिक संसाधन, सी है निवास आवास, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा प्राकृतिक आवास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? ए है कबूतर, बी है मगरमच्छ, सी है मेढक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा कबूतर। ठीक है। अगला प्रश्न है, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? ए है कोलेरू झील, बी है वुलर लेक, सी है दल झील, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। लोकटक झील में स्थित है। यह ब्रो एंटेलर हिरण का घर है जो दुनिया में सबसे लुप्तप्राय हिरणों में से एक है। यह भारत में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह लोकटक झील का अभिन्न अंग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? ए है ओजोन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ओजोन को। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला डैश से शुरू होती है? यह है नाइट्रोजन नियत, बी है क्षय, सी है प्रकाश संश्लेषण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। ए है द्विदिशीय, बी है चक्रीय, सी है एकदिशीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा एक दिशीय। अगला प्रश्न है, हरे पौधों को पारिस्थितिक में क्या कहते हैं? ए है संप्रेषक, बी है उत्पादक, सी है उपभोक्ता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? ए है हाथी, बी है गेंडा, सी है शुतुरमुर्ग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तृतीयक उपभोक्ता जो है मांसाहारी शरीर होते हैं, मांसाहारी शिकारी होते हैं। हालांकि वे सर्वाहारी भी हो सकते हैं, जो ऐसे जानवर हैं जो मांस और पौधे दोनों सामग्री पर भोजन करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ए है केचुआ, बी है गिद्ध, सी है शुतुरमुर्ग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी हो जाएगा गिद्ध को। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया किस श्रेणी से में सम्मिलित है? ए है उत्पादक, बी है अपघटक, सी है प्राथमिक उपभोक्ता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अपघटक। अगला प्रश्न है,
पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? यह एक दिशात्मक, बी है लंबवत, सी है चक्रीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा चक्रीय। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।